और आपके पास ज़मीन है, तो यह खबर आपके लिए। कि मेरे साथ देख रहे होंगे आप, इनका नाम है मोहनलाल साहू। इनका ये ज़मीन है पूरा, पर अब कब्ज़ा करने के लिए एक भूमाफिया जो है, वो आ गया है। आप तो जानते ही हैं कि भूमाफियाओं का ये गढ़ है। आए दिन यहाँ नए-नए भूमाफिया जो हैं वो आते हैं और ऐसे ही किसी की भी ज़मीन को जो है कब्ज़ा कर लेते हैं। तो बोलता है हमारे जो हम खरीदे हैं ऐसे बोल रहे किससे खरीदे जब हम जब बेचे नहीं है तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो जमीन तुम्हारा नहीं है, तुमको जो करना तुम लोग यहाँ से निकलो। ऐसा बोल के पूरा पेड़ वेड़ पूरा सब काट वाट के वो चले गया जिससे भी लगेंगे। तो उसके बाद बोले कि तुमको जहाँ जाना जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार पटवारी तो अपना हाथ में रहता है एनी टाइम। ये सब दुनिया भर बोल के निकल गया वो। तहसीलदार का नोटिस आता है 31/3/2026 को। उसका नचरानी का गुड फ्राइडे के दिन, छुट्टी के दिन उसके नाम में चढ़ा दिया जाता है जमीन। पटवारी मिला है, इसमें तहसीलदार मिला है, एसडीएम मिला है, तभी तो ये काम हुआ है। छत्तीसगढ़ में जहाँ सुशासन की तिहार है, सुशासन की सरकार है, वहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं कि ऐसे भूमाफिया जो हैं वो उठ करके आ जाते हैं और किसानों पर अपना दबाव बनाते हैं। भैया, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ी हैं और आपके पास ज़मीन है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस खबर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित का ये ज़मीन है। जिनका ज़मीन है, अब उनका नहीं रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास ये व्यक्ति मेरे साथ देख रहे होंगे आप, इनका नाम है मोहनलाल साहू। इनका ये ज़मीन है पूरा, करीब-करीब 2 एकड़ का ज़मीन है भैया? 2 एकड़ 30 हाँ, 2 एकड़ 30 डिसमिल का ये ज़मीन है, लेकिन इस पर अब कब्ज़ा करने के लिए एक भूमाफिया जो है, वो आ गया है। आप तो जानते ही हैं कि भूमाफियाओं का ये गढ़ है। आए दिन यहाँ नए-नए भूमाफिया जो हैं वो आते हैं और ऐसे ही किसी की भी ज़मीन को जो है कब्ज़ा कर लेते हैं और वही काम जो है इनके साथ हो रहा है। कुछ गलत बोल रहा हूँ भैया? नहीं, नहीं सही बात है बिल्कुल। ये तो हम लोग किसान आदमी हैं और हम लोग क्या है किसी से लड़ नहीं पाते हैं। वही हम लोग शांत दिमाग के आदमी हैं। भई इन लोग बड़े-बड़े आदमी हैं, पैसे के बलबूते में एसडीएम तहसीलदार सब खरीद रहे हैं। उल्टा-सीधा सब काम कर रहे हैं, जमीन को अपना नाम करवा रहे हैं, जबकि हमारा बरसों से हमारा काबिज़ है जमीन। कब से है ये आपकी ज़मीन? सन 81 से है। मतलब करीब 45 से हाँ। 50 साल हो गए आपकी हाँ, इस ज़मीन को। इस जमीन को पूरा हम और लोग कृषि कार्य कर रहे थे पूरा इसमें। कौन आया हुआ है यहाँ पास दावा देने के लिए? ये अभी आ रहे हैं मतलब 14 मार्च को ये अनिल नेचरानी करके है और उनका भाई इन लोग सब आया था। इन लोग जबरदस्ती हमारे पेड़-पौधा था सबको जेसीबी से उखाड़ दिए। तो हमको मालूम पड़ा जो क्यों उखाड़ो भई तो हमारा ज़मीन है। तो बोलता है हमारा ज़मीन हम खरीदे हैं ऐसे बोल रहे किससे खरीदे जब हम जब बेचे नहीं है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तो उनके पास कुछ पेपर-वेपर तो कुछ होगा? पेपर नहीं हमने दिखा भई आपके पेपर दिखाओ। उनको बोले हैं तो नहीं आपके पेपर दिखाओ मेरे को बोलते थे। भई मैं खुद ज़मीन मालिक हूँ। मेरे पास पेपर तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या? ये देखिए, ये करीब सन 81 का ये हाँ, पूरा स्टैम्प पेपर है, जो कि स्टाम्प पेपर है। ये ज़मीन का है। हाँ, और इसके बावजूद जो है अनिल नचरानी नाम बता हाँ, रहे हैं आई ना? नेचरानी। हैं? संजय नेचरानी। संजय नचरानी। वो आज आते हैं और एकाएक तमाम यहाँ पास लगे पेड़ों को काटते हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है। और क्या कुछ बातचीत हुई भैया उनसे? उस समय बात हुआ था कि वही आए 4-5 लोग को लेके और हुँ। खंभा गड़ाए थे यहाँ पे। फिर बोले कि हम लोग कि भैया ज़मीन तो हमारा है, तो ज़मीन तुम्हारा नहीं है, तुमको जो करना है तुम लोग यहाँ से निकलो। ऐसा बोल के पूरा पेड़ वेड़ पूरा सब काट वाट के वो चले गया जेसीबी वेसीबी लगा के। और उसके बाद बोले कि तुमको जहाँ जाना जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार पटवारी तो अपना हाथ में रहता है एनी टाइम। ये सब दुनिया भर बोल के निकल गया वो। हाँ। देखिए, यानी कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, पटवारी इनके हाथ में, पटवारी इनके जेब में, यानी शासन प्रशासन जो है उन अमीर रईस-जादों के जेब में रहते हैं और इनका कोई कुछ कर नहीं पाता है। क्या नाम जो लिखते हैं भैया आप? मैं यतीराम साहू लिखता हूँ। मैं मोहन भैया का भाई हूँ हुँ। और नचरानी 14 मार्च को आता है कब्जा करने के लिए। जब हमने बोला कि पेपर दिखाइए कि भई आपका पेपर है तो पटवारी को बुलाइए, नामांकन-सीमांकन जो भी है आप करवाइए, उसके बाद फिर आपका है तो फिर आप ये करना करके। उसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। उसके बाद फिर ये तहसीलदार का नोटिस आता है 31/3/2026 को। हुँ। है ना? ये नोटिस हमको नहीं दिया गया है। हुँ। ये शायद ऑनलाइन वगैरह से हम लोग कहीं से भी निकाले हैं। ये तो बाद में निकाले हैं। उसके बाद ये है, ये तहसील से फिर एक नोटिस आता है कि ये 22 तारीख को पेशी का डेट है मोहन भैया का। 311/20 और 311/26 का पेशी का डेट दिया है। उसके पहले
हमारा बिना सुने और हमारा बिना कुछ किए ना आपने जमीन बेचा ना कुछ कुछ किया। नहीं किया। ये और पेशी ये कहाँ से आ गया? पता नहीं भैया ये पेशी कहाँ से है, ये तो हम लोग ऑनलाइन हमको किसी ने निकाल के दिया है कि ऐसा ऐसा तुम्हारा जमीन पेशी का आया है, और हमको तो पता नहीं, हमारे पास नोटिस भी नहीं आया। 31 तारीख को पेशी का ये निकालता है, 31 को पेशी का निकालता है, 22 तारीख को पेशी डेट दिया है। उसके बावजूद भी हमारा बिना सुने उसका नचरानी का गुड फ्राइडे के दिन, छुट्टी के दिन उसके नाम में चढ़ा दिया जाता है जमीन। मतलब गुड फ्राइडे जिस दिन छुट्टी रहती है तो ये कैसे हो गया संभव कि छुट्टी के दिन सरकारी काम हो रहा है? ये सब मिली भगत है इनका, शासन का लगता है, शासन प्रशासन सब मिली भगत होगा तभी तो काम हुआ भैया, नहीं तो गरीब पैसा खिलाएंगे? हाँ पक्का पैसा, बिना पैसा का कैसे खिलाएंगे, क्योंकि पटवारी मिला है इसमें, तहसीलदार मिला है, एसडीएम मिला है, तभी तो ये काम हुआ है, नहीं तो आपने थाना वाना में कहीं पर फिर इसकी शिकायत विकायत कुछ की? नहीं। अभी छुट्टी पड़ रही थी ना बीच में, वो गुड फ्राइडे के बाद फिर शनिवार रविवार हो गया, हम आज जाएंगे बोले थे, तो फिर आज भी हमारा चलते चलते बात कर। हमारा पेपर क्या है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, वकील को दिए हैं, कल हम लोग जाके उसको ये करेंगे। ये थोड़ा-सा ज़मीन के बारे में मुझे बताइएगा, और मैं ज़मीन के बारे में जानने से पहले एक बार तस्वीर मैं पूरी ज़मीन की दिखाऊँगा कि ये नज़र आपकी जहाँ तक जा रही होगी, हाँ, वो मेन रोड आपका जो दिख रहा है, वहां से लेके पूरे ये ज़मीन जो है, ये मोहनलाल साहू जी की है। लेकिन एकाएक नचरानी जी पैदा हो जाते हैं, जी अनिल नचरानी नाम है? संजय नचरानी, संजय नचरानी। जो कि अनिल नचरानी का भाई हाँ, है। अनिल नचरानी का भाई संजय नचरानी एकाएक पैदा होते हैं और यहाँ आकर के जमीन पर अपना दावा करने लगते हैं। और वो बोलता है ये स्थिति है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी की ये स्थिति है। जी, वो आए दिन हमको धमकी चमकी कोई ना कोई आते रहता है। अभी भी देखिए कुछ पहले अभी 2-2 कार में भर के आए थे। कौन आए थे 2 कार में भर के? अभी यहाँ से आए थे, आके धमकी देते रहता, हमारा जमीन है तुम लोग छोड़ो, हम तो शासन प्रशासन को जेब में लेके चलते हैं। तो हम लोग बोले कि जेब में तो लेकर के चलते होंगे, मान लिया, लेकिन इस तरीके से दूसरे के जमीन पर कब्जा? ये तो कैसे विश्वास करें बताइए, जो 22 तारीख को आप पेशी डेट दिए हैं उसके पहले आप उसके नाम में चढ़ा देते हैं, तो हम गरीब किसान कहाँ जाएंगे भाई? कहीं है ही नहीं है रास्ता, हम गरीब किसान जाएंगे कहाँ? 22 तारीख को हमारा बिना सुनवाई किए आप उसके नाम में चढ़ा दे, इसका मतलब क्या है? इतना भ्रष्टाचार अगर छत्तीसगढ़ में है तो फिर छत्तीसगढ़िया को तो रहने के लायक ही नहीं है। अरे महंगी जमीन है करके शायद उनका कब्जा करने की परिवार, जिस तरीके से आपको धमकियां मिल रही होंगी, जी, घर परिवार में कैसा माहौल है? घर परिवार में पूरा दहशत फैला हुआ है, बच्चे लोग रात में डर में उड़ जाते हैं कि भाई कोई आएगा मारेगा पीटेगा करके, ऐसा हमारा ये है करके। छत्तीसगढ़ में तो सुशासन की सरकार है भैया, कहीं आपने दरखास्त नहीं करी? भैया कहाँ जाए, हम तो ना मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिल सकते हैं, ना ऐसा कुछ है नहीं है, हमारा ना पहुंच है, ना पैसा है, ना पावर है। और छत्तीसगढ़िया आदमी लोग को जानते हैं कि कैसा रहे, तो कोई भी आके 2 जाफड़ मार देगा तब भी कहीं निकलने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं। वही उसी का ये ले रहे हैं इन लोग की भाई आके दबा वबा के करेंगे। भाई वही पेशी डेट दिया है उसके पहले आप नाम चढ़ा रहे हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है बताइए? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें कहीं और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जहाँ सुशासन की त्योहार है, सुशासन की सरकार है, वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और सरकार जो है बड़े-बड़े भले से वादे करती है कि सुशासन की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी हकीकत पर हम पहुँचते हैं खबर दिखाने के लिए, तो पता चलता है कि ऐसे भूमाफिया जो हैं, वो उठ कर के आ जाते हैं और किसानों पर अपना दबाव बनाते हैं। किस लिए? ये इस ज़मीन को हड़पने के लिए, जो आज ज़मीन जो है लाखों करोड़ों की ज़मीन है, उसे हड़पने के लिए इस तरीके के लोग सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं उनको अपने जेब पर रखने की बात करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। बहरहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सीजी अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें।